ये इसके 5 हुरूफ हैं, बा जीम दाल तो। इसका पहला नियम क्या है कि अगर आपने इन हुरूफों में से किसी भी हुरूफ के ऊपर क्या देखा, इस तरीके का निशान जो कि जज़म या सुकून, किस तरीके से इसको झटका देकर पढ़ना है। जिस तरीके से जब हम कोई, आपको मैंने पहले ही बताया कि जिस तरीके से हम गेंद जब किसी दीवार पर फेंकते हैं तो वहां जिस स्पीड में हम उसको यहाँ से फेंकते हैं उसी स्पीड में वो वहां से भी वापस आती है। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ यही भी कहता है। ठीक है, अगर आपने इन 5 हुरूफों पर वक़फ़ किया या इन पर जज़म होगा तो तब जाकर आप कौन सा कायदा इस्तेमाल करेंगे, कलकला का कायदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज का जो हम कायदा पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कलकला। ये कायदा जो है बहुत ही अहम है। ठीक है, कुरान के अंदर बहुत जगहों पर ये कायदा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ये कायदा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस कायदे का नाम क्या है, कलकला किसे कहते हैं, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम कलकला के लफ्जी मानी पर जाएंगे तो इसका मतलब जो होता है वो होता है हिला देना। हिला देना, ठीक है। अब ये हिला देना ये किस में है वो भी हम जानेंगे, या आप इसको सिंपली में कह सकते हैं झटका देना। झटका देना जिस तरीके से जब हम बॉल को वॉल पर फेंकते हैं तो वहां पर जिस स्पीड में हम उसे यहाँ से फेंकते हैं उसी स्पीड में वो वहां से भी वापस आ जाएगी। तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी यही कहता है कि एवरी एक्शन हैज इट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहां पर भी हमें कुछ उसी तरीके का फोर्स नेगेटिव में मिलता है। ठीक है, तो जो कलकला है अगर हम बात करेंगे इसके 5 हुरूफ हैं। ठीक है, कौन, बा जीम दाल तो कौफ। ये इसके 5 हुरूफ हैं, बा जीम दाल तो कौफ। इसका जो पहला रूल है वो क्या कहता है कि अगर इन में से कोई हुरूफ कोई हुरूफ हुर्फ साकिन हो तो वहां पर क्या, कौन सा कायदा होता है, वहां पर हम कलकला का कायदा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिएगा अब यहां पर बात आई कि हुर्फे साकिन हम किसे कहते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हुर्फे साकिन का मतलब क्या होता है कि अगर 29 हुरूफ हैं, क्या है 29 हुरूफ, मान के चलते हैं कि 29 हुरूफ हैं। अगर आपने 29 हुरूफों में से किसी भी हुरूफ के ऊपर इस छोटे से सिंबल को देखा जिसको हम जज़म भी कहते हैं या आप इसको सुकून भी कहते हैं। ठीक है, सुकून या जज़म, अगर आप 29 हुर्फों के ऊपर इसको देखते हैं तो आप कहते हैं कि यहां पर कौन सा कायदा होता है, साकिन, सुकून का कायदा यहां पर होता है। अगर आपने रा पर देखा इसको जज़म को, सुकून को, तो रा साकिन, दाल पर देखा तो दाल साकिन, इसी तरीके से आगे आगे ये आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इसका पहला नियम क्या है कि अगर आपने इन हुर्फों में से किसी भी हुरूफ के ऊपर क्या देखा, इस तरीके का निशान जो कि जज़म या सुकून हम इसको कहते हैं। ठीक है, इन हुर्फों पर अगर आपने इसको देखा, यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये जो छोटा सा सिंबल है इसको हम जज़म या आप इसको सुकून कहते हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या कहता है कि अगर आपने इन 5 हुर्फों में से किसी भी हुरूफ पर जज़म या सुकून को देखा तो वहां पर कलकला का कायदा होता है। तो पढ़ना किस तरीके से है, एग्जाम्पल भी यहां पर मैं देता हूं। ठीक है, तो देखिएगा अगर मैं यहां पर लिखता हूं अबतर, ठीक है,
हुवल अबतर। तो अबतर जो है यहाँ पर बा आया, कौन सा हुर्फ आया, बा। तो बा के ऊपर क्या है, जज़म है, ठीक है। बा के ऊपर आपने क्या देखा, इस तरीके का, ये अगर बा है तो इस पर क्या है, जज़म है, सुकून है, तो बा साकिन है। तो फौरन आप कहना कि बा जो है ये तो कलकला का हुर्फ है, इस पर साकिन है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा कायदा होता है, कलकला का कायदा होता है। तो पढ़ना किस तरीके से, इसको झटका देकर पढ़ना है। जिस तरीके से जब हम कोई, आपको मैंने पहले ही बताया कि जिस तरीके से हम गेंद जब किसी दीवार पर फेंकते हैं तो वहाँ जिस स्पीड में हम उसको यहाँ से फेंकते हैं उसी स्पीड में वो वहाँ से भी वापस आती है, ठीक है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ यही भी कहता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि अब बा के ऊपर क्या है, जज़म है, तो इसको किस तरीके से पढ़ना है, अब तर, किस तरीके से, अब तर। तो अभी तक आप शायद इस तरीके से पढ़ रहे होंगे, अब तर, ठीक है। लेकिन अब आपने जाना कि अगर इन 5 हुर्फों में से किसी भी हुर्फ पर जज़म होगा तो आप, या जज़म या सुकून, तो फौरन आप कलकला का कायदा इस्तेमाल करना, आप इन हुर्फों पर झटका देना, क्या देना, तो अब तर, ठीक है। जिस तरीके से दूसरे एग्जाम्पल भी मैं आपके लिए लिखता हूं, अत अमाहुम, ठीक है, अत अमाहुम। जो तौ है, तौ के ऊपर क्या है, जज़म है। यहां पर जो तौ है इसके ऊपर क्या है, जो तौ है इसके ऊपर सुकून या जज़म है, साकिन या सुकून या जज़म है। तो हुर्फ साकिन है जो ता, ये क्या है, हुर्फ साकिन है। तो आप फौरन कहना जो ता है ये कलकला के हुरूफ में है, तो आप इसमें कलकला का कायदा इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से पढ़ना है, अत अब, ठीक है। तो अगर दाल पर होगा तो अद, अगर तौ पर होगा तो अत, अगर कौफ पर होगा तो अक, ठीक है। अक, अब, अज, अद, अत, अक, इसी तरीके से आपको ये झटका देकर पढ़ना है। तो ये इसका पहला नियम था। यानी आपने समझा कि जो कलकला है इसका पहला नियम क्या है, इसका पहला रूल ये कहता है कि अगर आपने इन 5 हुर्फों पर किसी भी हुरूफ पर क्या देखा, सुकून या जज़म को देखा, तो फौरन आप वहां पर कलकला का कायदा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो दूसरा इसका नियम क्या है कि अगर इन हुर्फों में से किसी भी हुरूफ पर वक़फ़ हो रहा हो तो वहां पर कौन सा कायदा इस्तेमाल होगा, कलकला का कायदा, ठीक है। लेकिन ये वक़फ़ का मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। वक़फ़ का मतलब होता है कि किसी जगह रुक जाना, ठीक है। अगर आप कोई आयत पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जब आयत मुकम्मल होती है तो आखिर पर इस तरीके का सिंबल होकर उसमें लिखा होता है कि आयत नंबर 1 होगी, या दूसरा या तीसरी आयत है या चौथी आयत है, इसी तरीके का लिखा होता है। तो वहां पर क्या आप करते हैं कि आप वहां पर रुकते हैं, जिस तरीके से सूरह इखलास में कुल हुवल्लाहु अहद, वहां पर लिखा है अहद। अब आयत मुकम्मल होती है यानी पहली आयत मुकम्मल होगी, तो यहां पर जब आप रुकते हैं तो आप किस तरीके से पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद। आप ये नहीं पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद फिर रुकते हैं। आप क्या करते हैं कि आप इस जो लास्ट आखिर आखिर वाला हुरूफ है, जो आखिरी हुरूफ है, इसको आप वक़फ़ करने के लिए आप इसको क्या बनाते हैं, तो आरजी साकिन इस पर आरजी सुकून या जज़म रखते हैं, तो आरजी साकिन इसको बना देती हैं आप। तो आप क्या पढ़ते हैं, अहद, ठीक है। आप इस तरीके से इसको फिर पढ़ते हैं, यानी वक़फ़ के लिए आपने इस ज़बर को हटाकर इस पर जज़म रखा वक़फ़ के लिए, ठीक है। चूंकि वहां पर तो हरकत होती है लेकिन आप जहन में ये सोचते हैं कि वक़फ़ के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम हरकत को हटाकर इस पर जज़म या सुकून रखते हैं, तब जाकर ये आरजी साकिन बन जाता है और आप फिर क्या पढ़ते हैं, अहद, आप अहादा नहीं पढ़ते हैं। तो अब जो है यहाँ पर, अब ये जो दाल है, दाल के ऊपर क्या अब आया, सुकून या जज़म आया। दाल किसका हुरूफ है, कलकला का हुरूफ है, आपने यहां देखा। दूसरा नियम क्या कहते हैं कि अगर आप किसी भी हुरूफ पर वक़फ़ कर रहे हैं, ऐसा न हो कि अगर आप किसी हुरूफ पर वक़फ़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खाली वहां पर जज़म हो। अगर वहां पर जज़म ना भी हो, अगर उस हुरूफ पर कोई हरकत हो,
या हरकत हो, तब जाकर आप क्या करते हैं, आप वहां पर वक़फ़ करते हैं, वहां पर भी उसी हुरूफ पर आप वक़फ़ करते हैं, तो वहां पर भी कौन सा कायदा इस्तेमाल होता है? कलकला का कायदा। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। वस्समाइ ज़ातिल बुरूजिन, जिम के नीचे क्या है? दो जेर हैं। जब आप वक़फ़ करते हैं तो आप बुरूज नहीं पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं बुरूज। अब जो जीम है ये आरजी साकिन बन जाता है, तो तब जाकर आप इसमें इसमें भी कलकला का कायदा इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप शार्ट में याद रखिएगा कि कलकला की जो उसूल हैं, पहला उसूल ये है, ये कहता है कि अगर आपने 5 हुर्फ़ों में से किसी भी हुरूफ के ऊपर जज़म देखा, या दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर आप इन 5 हुर्फ़ों पर वक़फ़ कर रहे हैं, तो तब जाकर कलकला का कायदा इस्तेमाल होता है। ठीक है? तो लिहाज़ा ये इस कलकला के बारे में आज हम जान रहे थे। बिल्कुल आसान है, ठीक है? घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसान है। और एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। खलक़ा, ठीक है? जब आप वक़फ़ करते हैं तो आप खलक़ पढ़ते हैं। आपको खलक़ प यानी आप इसमें क्या करते हैं, इसमें वक़फ़ के लिए इसको इस तरीके से बनाते हैं, खलक़। वक़फ़ के लिए आप इसको इस तरीके से बनाते हैं कि जो काफ़ है इसके ऊपर जज़म हो, ठीक है? तो आप क्या पढ़ते हैं कि खलक़, ठीक है? अब आपने जाना कि क़ाफ़ के ऊपर जज़म आया, तो आप अब क्या पढ़ सकते हैं? खलक़, ठीक है? अबतर, अत्अमहुम, ठीक है? बुरूज, ठीक है? तो ये 5 हुरूफ आपको याद रखने हैं। अगर आपने इन 5 हुरूफों पर वक़फ़ किया या इन पर जज़म होगा, तो तब जाकर आप कौन-सा कायदा इस्तेमाल करेंगे? कलकल का कायदा, ठीक है? उम्मीद है कि आपको ये कायदा समझ आ चुका होगा। बिल्कुल आसान था, अगर समझ ना आया तो फिर से आप इस वीडियो को नए से देखिए, और आपके लिए मैंने इसको आसान बना दिया है। और जो ये कायदा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं कुरान, जब वो कुरान पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आप इन कायदों को अप्लाई ज़रूर कर रहे होंगे, ठीक है? तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।